अस्सलाम वालेकुम जी, फूड सीक्रेट्स में सालिया खुशामदीद। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। जी तो आज हम बड़े मज़ेदार किस्म के पाए बनाने वाले हैं जी, ईद आने वाली है। और जी उसके लिए जो है ना आप ये रेसिपी सेव कर लें। बड़ी आसान सी रेसिपी है, बड़े आसान तरीके के साथ बड़े मज़ेदार किस्म के चटखारेदार किस्म के पाए बन जाते हैं। तो यार बोलते-बोलते मेरे स्वाद भी चढ़ गया। तो जी यहाँ पर हमने बड़े पाए ले लिए हैं, यानी कि गाय के जो है ना वो हमने पाँव ले लिए हैं। और उसके बाद जब इसमें 2 बड़े साइज़ के ऑनियन कट करके ऐड कर रहे हैं, साथ हम थोड़े से जो है ना वो गार्लिक के पीसेस लेंगे। साथ हम जी 1 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून हम बढ़ के इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और जी 1 टेबलस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और सिर्फ 1 ग्लास पानी डाल के हम इसको सीटी लगवा लेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में हमें इसकी जो है ना इसको रखना है इसको गलाने के लिए, लेकिन अभी सिर्फ 20 मिनट्स के लिए हम इसको जो है ना वो सीटी लगवाएँगे। उसके बाद इसको भुनाई के लिए हम जो है ना इसका एक मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे 4 बड़े-बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और साथ हमने यहाँ पे 3 अदद जो है ना वो हरी मिर्चें ले ली हैं और थोड़े से जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये जिंजर है, ठीक है। अदरक है, उसको छोटे-छोटे पीसेस करके हमने इसमें जो है ना चॉप कर लेना है। अच्छे तरीके से तीनों चीज़ों को चॉप कर लेंगे और फिर जी ये रेडी करके साइड पे रख लेंगे। यहाँ पर जी इनको भी 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपना जो है ना ये कुकर जो है इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि भाई ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि जब इसमें ऑयल ऐड करना है और इसकी भुनाई अच्छे तरीके वाली करनी है, ठीक है, यानी कि अच्छे तरीके वाली। 1 कप तकरीबन इसमें हम जो है ना वो ऑयल ऐड करेंगे। आप इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऑयल ये ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद जी हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता, ऑयल अलग नहीं हो जाता। और उसके बाद हम इसमें जो टमाटो की हमने वो एक मिक्सचर बनाया हुआ है वो शामिल करके दोबारा से अच्छे वाली बुनाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बुनाई करते तकरीबन मैंने 20 मिनट इसकी बुनाई की थी, लेकिन यहाँ पर फटाफट से मैंने जो है ना ये दिखाया, क्योंकि जो है ना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और उसके बाद जी 20 मिनट्स इसकी बुनाई करने के बाद जब आपको फ़ील हो कि ये सब चीज़ों की स्मेल खत्म हो गया, तो उसके बाद इसमें पानी शामिल करें। पानी यहाँ पर मुझे जो है ना ये थोड़े से पतले इसका शोरबा पसंद है। जो बाज़ार वाले हैं उन्होंने कॉर्नफ्लोर डाल के उसको काफ़ी ज़्यादा थिक किया होता है, मुझे वो पसंद नहीं है बेसिकली। तो मैं इस वजह से इसमें जो है ना पानी की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रखती हूँ और उसके बाद मैं इसको 1 घंटा सीटी लगवाऊँगी, ठीक है, यानी कि 1 घंटा बिल्कुल एकदम जो है ना वो लो फ्लेम पे। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से गल जाते हैं, बड़े मज़ेदार किस्म के हो जाते हैं, आसानी के साथ पकड़ते ही हड्डी से अलग हो जाते हैं। तो उसके बाद जी मैं इसमें जो है ना वो शामिल कर रही हूँ ये कसूरी मेथी है। इसका जो है ना खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और उसके बाद हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे और इसको सर्व करेंगे। अच्छा, अगर आप इसको ज़्यादा थिक करना चाहते हैं जैसे बाज़ार वालों का होता है, आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। इसमें उन्होंने कॉर्नफ्लोर बेसिकली डाला होता है और कोई बात नहीं होती है, तो आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैसे ही इतनी चिकनाई हो जाती है कि मुझे नहीं लगता कि इसको आपको और थिक करने की ज़रूरत है। ये वाले ही जो ये शोरबा इसका होता है पतला, वही इसका टेस्ट बेसिकली बना रहा होता है। तो जी बेसिकली तो बहुत ज़्यादा हो गया उन बस करने और ये हमारी बड़ी मज़ेदार किस्म की जो है ना पाई की रेसिपी रेडी हो गया। तो आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा और जी लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।